देखिए सर, प्रॉफिट लॉस में देखिए, प्रॉफिट लॉस में आज हम किसकी बात करेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन देता है कि दुकानों पर लिखा देता है कि 4 बाई यानी 4 वस्तुएं आप खरीदिए एंड 5 गेट, और कितना मिलेगा आपको 5 गेट फ्री, यानी 5 क्या मिलेंगे आपको गेट फ्री मिलेंगे, और प्लस 50% वो आपको एक्स्ट्रा छूट देगा। क्या देगा? 50% आपको छूट देगा। ठीक है, देखो क्या करना है आपको कि मान लेते हैं कि एक वस्तु का एमपी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 10 रुपये मान लेते हैं। अब दुकानदार के घर से कितना गया है? दुकानदार के घर से आपका ये 4 ये और 5 ये, उसके घर से कितनी वस्तु निकल के गई हैं? 9 वस्तुएं। तो 9 वस्तुओं का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 90 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि दुकानदार को कितना मिलेगा? दुकानदार को सिर्फ 4 वस्तुओं का जो एमपी है उसकी कीमत मिलेगी। तो और कीमत का मतलब उसको उसका सेलिंग प्राइस मिलेगा। 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इसका 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि 50% है, 50% वो छूट देगा, यानी 50% छूट किस पर देगा वो आपका? देखो, यानी 40 रुपये आपको जमा करने हैं, लेकिन 40 पर वो आपको 50% की छूट भी देगा। पर 40 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, यानी 20% की आपको छूट देगा। यानी अगर 40 पे आपको 20 की छूट देगा तो कितना बचेगा आपका? 20 बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि दुकानदार के घर से कितने का है? 90 रुपये का, और वो कितने रुपए दे के जा रहा है? 20 रुपये दे के जा रहा है। तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा उसे? 70 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अब हमें क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज होता है आपका डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस और इनटू 100। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना हो गया उसका? 70 रुपये हो गया। कितने पर? 90 पर, गुना में 100। कैंसिल करेंगे। अब देखो, हम जानते हैं भाई कि क्या है कि 1/9 बराबर कितना होता है? 11 सही 1/9%। हमें कितना निकालना है? 7/9। यानी आपको क्या यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इस 7 की मल्टीप्लाई आपको 11 से करनी है, इस 7 की मल्टीप्लाई आपको 7 से करनी है। तो कितना हो जाएगा? 11 सत्ते 77 और 7 एकम 7, 7/9। यानी जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 77 सही 7/9% का उसे क्या देगा? डिस्काउंट देगा। यही आपको क्या है क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए सर, 46 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर कितना 25% बट्टा, ये क्या है आपका? बट्टा है, बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ कितना? 90 रुपये हो, लाभ कितना हो? प्रॉफिट 90 रुपये हो, तो बट्टा ज्ञात कीजिए, यानी डिस्काउंट हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो ये क्या है आपका? ये है सीपी, ये है आपका एसपी और ये है एमपी, यानी मार्केट प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि 25% की छूट देता है। 25% का मतलब कितना? 1/4, यानी 4 क्या है? उसका एमपी है, 4 क्या है? एमपी, और 1 क्या है? उसका डिस्काउंट है। अगर कोई चीज़ यानी 4 रुपये की है, 1 की छूट से देगा तो कितने में देगा? उसे 3 रुपये में देगा। ठीक है, ऐसे ही क्या है कि 30% का क्या है? लाभ कमाता है। 30% का लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा? अगर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 3/10, और ये क्या आपका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ये क्या आपका प्रॉफिट है। यानी यदि कोई चीज़ की कीमत कितनी है? 10 रुपये है, और उसे 3 रुपये के प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितने पे बेचेगा? 13 पे बेचेगा। अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एसपी है ऊपर भी, और यहाँ पे भी एसपी है। आपको दोनों केस में एसपी को बराबर करना है। कहने का मतलब है यहाँ भी इसे 13 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई करो, और नीचे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो। तो कितना हो जाएगा? 10 तिया 30 रेशो 13 तिया कितना है? 13 तिया कितना है आपका? 39, अनुपात कितना है? 13 चौका कितना है? 52। यानी प्रॉफिट कितना हुआ है? यानी 30 रुपये की चीज़ उसने कितने में? 39 में बेची, तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 9 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। अगर कोई चीज़ 52 रुपये की है और उसने उसे 39 रुपये में बेच दिया तो डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट इसका कितना हुआ? 13 यूनिट इसका डिस्काउंट हुआ है, और ये क्या? प्रॉफिट।
और प्रॉफिट एक्चुअली हमें दे कितना रखा है, हमें 90 रुपये दे रखा है। तो 9 यूनिट बराबर कितने के हो गया, 90 के, और 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 10 के। और इधर 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 130। और यही क्या है आपका आंसर, 130 रुपये। तो यानी आपका कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए सर 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करे, कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित मूल्य करनी चाहिए ताकि उसे 20% बट्टा देकर भी उसे कितना 10% का लाभ कमा सके। देखो सर क्या है, ये है CP, ये क्या आपका ये SP है, और ये क्या है आपका MP मार्केट प्राइस। तो पहले कितना है कि 20% बट्टा, तो 20% अगर बट्टा देगा तो कितना हो जाएगा 1/5, यानी 5 की चीज़ को अगर 1 की छूट से बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 4 में। ऐसे क्या कि उसे 10% का लाभ कमाएगा, 10% का लाभ कितना, 1/10, यानी 10 की चीज़ है 1 के फ़ायदे से बेचेगा तो कितने पे बेचेगा, 9 में। ठीक है, आपको यही करना है कि दोनों केसों में क्या है कि आप क्या करोगे, SP यहाँ भी बराबर है और SP नीचे भी बराबर है। तो यहाँ SP को बराबर करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, और नीचे SP को बराबर करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। SP बोले तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40/9 चौक कितना हो जाएगा 36, और 9 पंजे भाई कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करे, कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करे, आगे देखो कितने ज़्यादा अंकित करे, यानी 40 की है और उसे कितना है, कितना ज़्यादा अंकित करना है उसे, अब कितना ज़्यादा अंकित करना है, 5 ज़्यादा अंकित करना है। जब 5 ज़्यादा अंकित करेंगे, अब 5 ज़्यादा अंकित करना है कितने से, 40 से। ठीक है, तो 40 से अगर इसे ज़्यादा अंकित करें, गुना में कितना हो जाएगा 100, तो 5 से अगर इसे करेंगे 1 और 5 अट्ठे 40, यानी 1/8 कितना होता है 12.5%, 12 सही 1/2%। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए कि 10% का बट्टा देकर भी उसे वह 30% का लाभ कमाए। ठीक है, ये क्या आपका CP है सेलिंग प्राइस, ये क्या है आपका SP है सेलिंग प्राइस, और उसके बाद ये क्या है MP, यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, SP आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, MP मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य है। पहले क्या कहता है कि 10% का बट्टा, 10% का मतलब 1/10, यानी वो 10 की चीज़ को 1 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 9 में बेचेगा। आगे क्या है 30% का लाभ, 30% का लाभ कितना है 3/10, यानी 10 की चीज़ है 3 के फ़ायदे से बेचेगा तो कितने में बेचेगा, उसे 13 में बेचेगा। ठीक है, 13 रुपये में बेचेगा उसको। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या करना है, इधर भी 13 से मल्टीप्लाई करना है और इधर भी 13 से मल्टीप्लाई करना, इधर 9 से मल्टीप्लाई करना है और इधर 9 से, तो इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, रेशो, उसके बाद 13 नम्मा कितना होता है 117 रेशो, और ये 13 दहाई के कितने हो जाएगा 130 हो जाएगा 130। अब क्या 90 से सीधा उसे कितना करना पड़ेगा 130 करना पड़ेगा, तो कितना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा उसे 40, यानी यही वो हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा, और ये क्या आपका क्रय मूल्य है और ये क्या आपको अंकित मूल्य है। ठीक है, तो 40 अधिक करना पड़ेगा किससे 90 से, और गुना में कितना हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 कैंसल, तो 1/9 कितना होता हमारा 11 सही 1/9%। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो आपका 4/9, और इधर कितना हो जाएगा 4 से आप 11 से और 4 से 1, तो 11 चौक 44 सही 4/9
प्रतिशत, और यही क्या है आपका आंसर है। देखिए सर, क्वेश्चन से पहले एक फार्मूला समझते हैं कि फार्मूला क्या होता है। ये होता है आपका सीपी और एक होता है आपका एमपी, मार्केट प्राइस। ठीक है, इनका फार्मूला क्या होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है ना, परसेंटेज, ठीक है ना, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अनुपात ये क्या होता है आपका 100 प्लस में क्या है आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये क्या होता है आपका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। इस क्वेश्चन में इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। देखो क्या है कि उसने क्या किया है 49 नंबर क्वेश्चन में कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य कितना है 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वही सेम करना है आपको। ये क्या है कि सीपी है और ये क्या है एमपी, क्योंकि जो कहानी है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, आपकी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, अब देखो 12.5% है, 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं 12.5% है, इसको हम 1/8 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और 100 को क्या लिख सकते हैं हम 100 को 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं सीपी क्या होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 कितना हो गया 1 और डिस्काउंट कितना 12%, तो डिस्काउंट को मैं 1/8 लिख सकता हूँ अनुपात। ऐसे ही क्या है 100 को मैं 1 लिख सकता हूँ और जो 20 है 20 को कितना मैं 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, कितना होगा 1/5, ये आपका प्लस में होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 8 एकम 8 में से 1 जाएगा तो 7/8 अनुपात, ऐसे 5 एकम 5 और 6/5। ठीक है, 6/5 दोनों तरफ आपको 40 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करना आपको दोनों तरफ इसको 40 से मल्टीप्लाई करना। 8 पंजे 40 और 5 से 5 अट्ठे 40, तो कितना हो जाएगा आपका 5 सत्ते कितना है 35 बराबर है और 6 अट्ठे 48, यानी आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस सीपी निकल के आया है आपका 35 और ये एमपी क्या निकल के आया आपका 38 निकल के आया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि हमें सीपी कितना दे रखा है आपको 1400 दे रखा है सीपी, और हमें क्या निकालना है एमपी हमें निकालना है। यही हमसे क्या क्वेश्चन कहता है। तो देखो हम क्या करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि हमें जो सीपी कितना हमारा 35, यानी 35 यूनिट बराबर कितने को हो जाएगा 1400 के हो जाएगा, और 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1400 बटे में 35 हो जाएगा। हमें कितना निकालना है 48 यूनिट निकालना है, तो 48 यूनिट बराबर 1400 बटे में 35 गुना में 48। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 से देखो 7 5 और 7 से 2 और 00। ठीक है, फिर इसे 5 से कैलकुलेट करेंगे 5 से 200 को, ठीक है ना 4 0, यानी 48 यूनिट का मान जो आएगा तो आपको 40 गुना में कितना करना है 48, तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1920, और यही क्या है आपका आंसर है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपको, तो जो 1920 है आपका क्या है आपका राइट आंसर है। 1920 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।